हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा इस बुक से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। बुक का नाम है डी वर्क बाय मिस्टर कॉल न्यूपोर्ट। डी वर्क है क्या? अपने आप को किसी एक्टिविटी में पूरी तरह इन्वॉल्व करना। जब हम कोई काम करें तो उस दौरान जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसी काम के ऊपर फोकस करें, अपनी किसी अदर इशू या किसी अदर प्रॉब्लम के बारे में ना सोचना। ये डी वर्क है। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, अपने किसी काम को, किसी टास्क को पूरा फोकस्ड होके करना, दैट इज़ डी वर्क। इस बुक से रिलेटेड फ्रेंड मैं पार्ट 1 एक वीडियो लगभग 15 मिनट का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि डीप वर्क हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो वीडियो आपका फोकस बढ़ाने में आपकी बड़े अच्छे वे में हेल्प करेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। एक बड़ी पावरफुल स्किल है। अगर आपने इसको अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप अपना ये जो नया साल है इसको बड़ा बेटर बना सकते हैं। तो आज के सेकंड पार्ट में मैं बात करूँगा कि वह कौन से रास्ते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपनाकर हम डीप वर्क वाली स्किल को जो है अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बदकिस्मती से आज की डिजिटल दुनिया में फोकस करना आसान बात नहीं है। तो क्या रुकावट आती है? क्यों हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं? क्यों हम फोकस नहीं कर पाते हैं? इसके लिए एक बहुत बड़ा मेन कारण है। उस कारण को जानते हैं। 2012 में साइकोलॉजिस्ट विलहेल्म एंड मिस्टर रॉय द्वारा एक स्टडी की गई। इस स्टडी में 205 एडल्ट ने पार्टिसिपेट किया। इन एडल्ट के साथ एक बीपर लगाया जाता था पेजर की तरह, और इस स्टडी को करने का जो टेक्निक है उसको कहा गया एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में भी बताया हुआ है। तो इस बीपर को क्या है, वो जब बॉडी के साथ फिट करते हैं उसके साथ एक टाइमिंग भी जो है सिलेक्ट की जाती है। तो ये बीपर जो है उस सिलेक्टेड टाइम पे एक साउंड करता है। जब वह साउंड करता है तो उस दौरान जो है पार्टिसिपेंट को ये पूछा जाता है कि अभी आप रुकिए और सोचिए, हमें ये बताइए कि अभी आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी आपकी इच्छा क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। या 30 मिनट पहले जो है आप क्या फ़ील कर रहे थे। तो इस एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड की टेक्निक से एक हफ्ते के बाद रिसर्चर ने जो है 7500 जो सैंपल जो हैं इकट्ठे किए और बड़ा शॉकिंग डाटा जो है बाहर निकल के आया। मिस्टर रॉय कहते हैं कि हमें एक बात तो ये पता चली कि लोग जो हैं सारा दिन अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए फ़ाइट करते हैं। मिस्टर रॉय फर्दर अपनी बुक विल पावर के अंदर लिखते हैं कि 5 मोस्ट कॉमन डिज़ायर जो हैं हमें लोगों की इस एक्सपीरियंसिंग सैम्पलिंग मेथड टेक्निक के थ्रू पता चली हैं। और ये जो इच्छाएं होती हैं ये मोस्ट ऑफ द पीपल्स की यही होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इन 5 इच्छाओं के अंदर ही अपना जो है टाइम बिताते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन 5 डिज़ायर्स क्या हैं? नंबर 1 है ईटिंग्स, खाना सबको पसंद है। देन है सोना, इसके बाद आता है सेक्स करना। देन 4th आता है अपने काम से ब्रेक लेना। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें काम से ब्रेक मिल जाए। ब्रेक लेने के बाद जो है हम जो है अपने उस टाइम को सोशल मीडिया का कोई ना कोई टूल यूज़ करके हम उस पे टाइम बिताना पसंद करते हैं, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। ये सब हमारी 5 कॉमन डिज़ायर रहती हैं। इन 5 एक्टिविटीज़ के अंदर ही जो है मोस्ट ऑफ द पीपल अपना टाइम बिताना चाहते हैं।
बहुत से ऑथर जो हैं इस बात को अपनी बुक्स के थ्रू जो है कंक्लूड कर चुके हैं कि इंटरनेट का जो है हमारे ब्रेन और हमारी जो हैबिट्स हैं इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो 5 हमारी डिज़ायर्स हैं जिनके अंदर हम अपना टाइम बिताना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होती हैं हमारी डिस्ट्रैक्शन का। मिस्टर रॉय फर्दर अपनी बुक के अंदर कहते हैं हम सब के अंदर जो विल पावर, इच्छा शक्ति है, उसकी एक लिमिटेड अमाउंट होती है। जब आप अपना जो टाइम है इस तरह की डिज़ायर्स के अंदर बिताने की कोशिश करते हो, या फिर आप अपना जो है टाइम जो है सोशल मीडिया टूल को यूज़ करके बिताते हो, तो ये चीज़ आपकी जो है विल पावर को कंज्यूम करती है, क्योंकि हमारे पास जो इच्छा शक्ति है उसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी विल पावर बढ़े, जहाँ हमारी डीप वर्क करने वाली जो हैबिट है, स्किल है, हमारी और बेटर हो, तो उसके लिए हमारा रूटीन क्या है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हम डेली बेसिस पे अपने डे को कैसे रन करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगी। अगर हमारी एक्टिविटीज़ सही होंगी तो ये चीज़ हमारी विल पावर को बढ़ाएगी। अगर हमारी एक्टिविटी सही नहीं होगी तो ये चीज़ हमारी विल पावर को यूज़ कर लेगी। फिर हम चाह कर भी जो है अपने काम के ऊपर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि हम डीप वर्क वाली स्किल को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको इंक्रीज़ करें। तो पहली स्ट्रेटजी है उसके लिए द मोनेस्टिक फ़िलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। इस स्ट्रेटजी के अंडर आप अपने किसी टास्क पे, अपने किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे जो है पूरी तरह फोकस करते हो। आप अपने आप को सोशल मीडिया से, नेटवर्क टूल से टोटली डिस्कनेक्ट कर लेते हो। और ये जो डिस्कनेक्शन का जो टाइम है ये हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल या इससे ज़्यादा का पीरियड भी हो। आप इस टाइम के दौरान फुल्ली जो है फोकस करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। सेकंड स्ट्रेटजी आती है दी बाई मॉडल फ़िलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। आपके लिए हो सकता है अपने आप को टोटली डिस्कनेक्ट करना ये पॉसिबल ना हो। आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हो सकता है कोई और काम भी करना पड़ रहा हो। तो ये जो बाई मॉडल फ़िलॉसफी है ये कहती है कि आप अपना कुछ टाइम, कुछ घंटे, इट मे बी 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कुछ घंटे जो हैं आप उनको जो है अपने लिए फ़िक्स कर लेते हो। और उस दौरान जो है आप पूरे इंटेंस और अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन के साथ जो है अपने प्रोजेक्ट, अपने काम के ऊपर फोकस करते हो। थर्ड स्ट्रेटजी है रिदमिक फ़िलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। इस स्ट्रेटजी के अंडर हमने जो है हार्ड चीज़ों के ऊपर डेली बेसिस पे काम करना है। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आपने रोज़ एक्शन लेना है, रोज़ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है। आपने ये सोचने में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं कल डी वर्क करूँगा, परसों करूँगा, या मैं कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूँगा। आपने डेली बेसिस पे वर्क करना है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है द जर्नलिस्टिक फ़िलॉसफी। ये फ़िलॉसफी कहती है, एक बहुत नामी जर्नलिस्ट रहे हैं वाल्टर इसाक्सन, उन्होंने एक 864 पेजेस की बुक लिखी थी। बुक का नाम था द वाइस मैन, 6 फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड दे मेड। वह एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतने ज़्यादा पेजेस की बुक को लिखा और इस बुक के लिए उनको जो है काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली थी। तो कैसे पॉसिबल हुआ, वाल्टर ये काम कैसे कर पाए, जबकि वह इतने बड़े जर्नलिस्ट थे, वह बेहद बिज़ी रहते थे, उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो वो कहते हैं मुझे जब भी टाइम मिलता मैं इमीडिएटली स्विच कर जाता अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम भी फ्रेंड्स हो सकता है आज बिज़ी हों, जब भी हमें टाइम मिले तो हम भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। लास्ट स्ट्रेटजी हमारी आती है हमारे रिचुअल्स, मतलब हमारे रूल्स, हमारे नियम। अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की
आदत है तो आप रोज़ जल्दी उठिए। आप डिसाइड कीजिए कि मैं रोज़ जो है काम करूँगा, रोज़ मैं डीपली वर्क करूँगा। कहने का मतलब है हमने अपने कुछ रूल्स बनाने हैं, नियम बनाने हैं और इन रिचुअल्स को जो है डेली बेसिस पे अप्लाई करना है। तभी जाके हमारे अंदर जो है डीप वर्क वाली जो हैबिट है वो कल्टीवेट होगी। फाइनली फ्रेंड, हमने ये भी याद रखना है कि डीप वर्क वाली जो हैबिट है ये बहुत बड़ी डील है। हमने इसको लाइटली नहीं लेना है। हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, तो जब हम डीपली वर्क ना भी कर रहे हों उस दौरान भी हमने एक फोकस रखना है कि हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाने देना है। मैं उम्मीद करूँगा आप इस नए साल में जो है डीप वर्क वाली अपनी हैबिट कल्टीवेट करोगे और ये जो नया साल है इसको बड़े अच्छे वे में सफलता के रूप में एंजॉय करोगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं रेगुलरली इस तरह के कंटेंट अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।